आप हमारे साथ। जम्मू कश्मीर के पुंछ से इस वक्त खबर आ रही है, जहां सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। पुंछ में भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं और एम्यूनिशन भी यहां पर बरामद किया गया है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि आर्मी की रोमियो फोर्स ने यह बरामदगी की है, तो जम्मू में नापाक साजिश नाकाम कर दी गई। जम्मू के घरोटा इलाके में भी एक आईईडी बरामद हुआ है। इस आईईडी को जवानों ने नष्ट कर दिया है। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि नजर पूरे इलाके पर आशिक की रहती है। आशिक, कुपवाड़ा की आपने कंडीशन हमारे सामने रख दी। मेरे पास और भी सवाल थे, लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर आ गई। तो पुंछ में जो जब्ती हुई है, पुंछ में जो बरामदगी हुई है, इसको किस लिहाज से देखा जाए? एक बड़ी सफलता हम कह सकते हैं राजू, क्योंकि भारी असला और गोला बारूद जो है पुंछ में बरामद हुआ है और एक आईडी को भी जो है नाकारा बना दिया गया है जम्मू के गरुटा इलाके में। एक बड़ा ऑपरेशन हम कह सकते हैं आर्मी की तरफ से पुंछ के इलाके में किया गया, जहां पर इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ हथियार जो है पाए गए हैं, जिसको लेकर वहां पर ऑपरेशन चलाए गए और बाद में इन हथियारों का जखीरा जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिया। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि कल शाम को एक आईडी भी जो है घरूटा इलाके में, जो कि एक हाईवे पड़ता है जम्मू से कनेक्ट करता है, वहां पर रखी गई थी। और इस हाईवे की जहां तक बात आती है तो इस हाईवे से रोज कॉन्वॉय गुजरती है और कहीं ना कहीं कॉन्वॉय को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुरक्षा बलों को मौके पर ही इसकी इतला मिली, जिसके बाद इस आईडी को जो है नाकारा बना दिया गया है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जम्मू के इलाकों में किस तरह से एंटी टेरर ऑपरेशंस में तेजी लाई जा रही है और इन आतंकियों का सफाया करने के लिए रोमियो फोर्स या अगर हम कमांडो विंग की बात करें या सुरक्षा बलों के पैरा कमांडोज की बात करें, तो इनको ग्राउंड में उतारा गया है ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों का सफाया जो है मुकम्मल तौर पर किया जाए। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें थे जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब से विधानसभा के चुनाव किस तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी रखी गई थी और कोई भी टेरर इंसिडेंट इन विधानसभा इलेक्शंस में नहीं देखने को मिला, क्योंकि लोगों की तादाद जो है वोटिंग पोलिंग स्टेशन की तरफ ज्यादा बढ़ने लगी और किस तरह से पोल परसेंटेज उन इलाकों में बढ़ गया जहां पर बॉयकॉट का, इसी आतंक का डर रहता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं और इस हालातों के बीच में लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, अपनी आवाज रख रहे हैं। यही फ्रस्ट्रेशन है जो पार बैठे आतंकी आकाओं के दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में हालातों को बिगाड़ा जा सके। हालांकि यहाँ पर लोकसभा के चुनाव भी किए गए, विधानसभा के चुनाव भी मुकम्मल हो गए और 8 अक्टूबर को नतीजे भी आने वाले हैं। लेकिन अब जो है सोच विचार किया जा रहा है कि पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन भी इसके साथ साथ किए जाए दिसंबर के आखिर तक, ताकि यहाँ पर जिस हिसाब से सिक्योरिटी अरेंजमेंट रखे गए हैं, जिस हिसाब से सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट किया गया है, इसी तरह से ये सिक्योरिटी जो है आने वाले चुनाव में भी रहे। जी राजीव। कुपवाड़ा में आशिक दो तो ढेर किए जा चुके हैं। ये अंदाजा है कि 2 से 3 वहाँ ट्रैप हो सकते हैं। ऐसे ऑपरेशंस में क्या इनको शेल्टर देने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि अभी क्या, और ये भी बताइए क्या है, अभी ऑपरेशन लगातार चल रहा है? देखिए, कुपवाड़ा की जहाँ तक बात आती है, जहाँ पर 2 पाकिस्तानी आतंकी को जो है मारा गया है, जो कि पाकिस्तान ट्रेंड थे, पीओके में उनको ट्रेनिंग मिली थी और ये भी सूत्रों से पता चला है कि 5 आतंकियों का ये ग्रुप था, जो कि इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश केरन सेक्टर से बीते 5 दिनों से लगातार कर रहा था। लेकिन सुरक्षा बलों को इस हवाले से इनपुट मिला और फिलहाल इसमें से 2 आतंकियों को जो है ढेर किया गया है और फिलहाल 3 आतंकियों की तलाश जो है इस पूरे जंगलाती इलाके में चल रही है। अगर हम लोकल सपोर्ट की बात करें तो लोकल सपोर्ट के बगैर जो है ये पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि ये जो आतंकी होते हैं इनका ताल्लुक पीओके से होता है, यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होता है, जिन्हें यहाँ पर लोकल मदद जो है ज़रूरी होती है। जो भी यहाँ से मदद मिलती है तो उन पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना हो, उनकी तरफ से कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही है। कई सारे ओजीडब्ल्यू को अभी तक गिरफ्तार भी किया गया है, जो इन आतंकियों के मददगार रहते हैं कश्मीर में, जो इनको रास्ता दिखाते हैं कि कहाँ-कहाँ से जाना है, कहाँ-कहाँ पर रुकना है। लेकिन एक तरफ से अगर हम देखें तो स्ट्रेटजी चेंज भी हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से इन आतंकियों को पनाह एक आम इंसान अपने ठीक है। घर में देता था, वो चीज़ आज नहीं हो रही है। आज इन आतंकियों का इन्हीं जंगलों में सफाया होता है, कश्मीर इलाकों की अगर हम बात करें।